सबसे पहले खबर यह कि बिजली के बिल ज्यादा आने पर कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर ताजरों और जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रावलपिंडी में कमेटी चौक पर मुजाहरा और धरना दिया गया। बिजली के बिल जलाए गए। गुजरावाला में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहिरीन ने गैपको ऑफिस का घेराव किया। पेशावर के इलाके मुस्लिम टाउन में मुजाहिरीन ने महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। नारोवाल, अटक, सरगोधा और हरीपुर समेत दीगर शहरों में भी महंगी बिजली पर एहतजाज किया गया है। और कराची के इलाके एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक की टीम पर इलाका मकीनों ने तशद्दुद किया है। पुलिस के मुताबिक बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंचने वाले अमले पर तशद्दुद किया गया है। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि इलेक्ट्रिक की टीम पर तशद्दुद का वाकया आज सुबह पेश आया था। कराची के इलाके एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक की टीम पर इलाका मकीनों की जानिब से तशद्दुद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बिजली चोरी की शिकायत पर यह टीम पहुंची थी और इस टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शरीफ खानदान के इजलास में कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 15 अक्टूबर की तारीख पर इत्तेफाक किया गया है। आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी 1 सितंबर के वस्त में तय की गई थी। शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ अक्टूबर के वस्त में पाकिस्तान लौटें। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख पर इत्तेफाक शरीफ फैमिली के इजलास में हुआ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। हसन नवाज के दफ्तर में जारी इजलास में सुलेमान शहबाज और सेनेटर अफनान भी मौजूद थे। इस मुलाकात में पाकिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी तरफ बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, पीपल्स पार्टी की CAC इलेक्शन का जल्द इनेकाद यकीनी बनाने के लिए क्या हिकमत अमली बना रही है? देखिए, अरकान से राय ली गई थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। फर्दन जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान है उन्होंने अपनी राय दी और कई जो बेशतर अरकान है उनकी राय यही थी कि पीपल्स पार्टी को ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि आम इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर हो जाएं। इस सिलसिले में जो कानूनी दलाइल थे वो भी बैरिस्टर एतजाज अहसन की जानिब से दिए गए और यही तजवीज़ ज़ेर गौर रही कि पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि 90 रोज में इंतखाब हो। ताहम ये राय भी सामने आई। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हमें सुप्रीम कोर्ट की राय का भी इंतजार करना चाहिए और जिस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट की राय आती है तो पीपल्स पार्टी इसी बात को परसू करेगी कि इलेक्शन का इनेकाद जल्द अज जल्द हो जाए। तो इसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उस पर भी अरकान ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया और जो सियासी सूरत हाल है, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात, उन पर भी बात की गई। बहुत शुक्रिया कामरान नज़ीर। कराची के इलाके लसबेला में सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका हुआ है जिससे 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। धमाके से 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा। कीमती सामान, मोटरसाइकिल्स नाले में जा गिरी। जीशान शाह की रिपोर्ट। लसबेला चौक के करीब वाक़िया दुकानों के बाहर सेवरेज के नाले में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। वाक़े के बाद पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू रज़ाकार, क्राइम सीन यूनिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सेवरेज लाइन के धमाके के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि सेवरेज लाइन के धमाके के नतीजे में 14 दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। धमाका हुआ है वो वाटर बोर्ड की नाएली है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की नाएली है, जो कि इन्होंने परमिशन दी है नालों के ऊपर बिल्डिंग बनाने की, दुकानें बनाने की। और सबसे बड़ा नाइल जो है वाटर बोर्ड इदारा है कि जो इसको मेंटेन नहीं करने की वजह से जो ये आज यहाँ पे आपने नतीजा देखा। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तक 8 जख्मी हैं, ज़्यादा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेवरेज लाइन में होने वाले गैस धमाके के बायस दुकानदारों का कीमती सामान, मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी, जबकि 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दुकानदारों ने नाले में गिरने वाला कीमती सामान अपनी मदद आप के तहत निकाला। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।
दरियाए सतलुज में सैलाब से लोधरा के मौजा चौटाला का बंद टूट गया है। बंद टूटने से मौजा चौटाला का लोधरा से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। वहाँ इस वक्त सूरत हाल क्या है ये बताएंगे बस्ती चौटाला में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में लोधरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। महकमा आबपाशी के मुताबिक कल दरियाए सतलुज में लोधरा मेलसी साइफन कहरोड पक्का के मुकाम पर पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक था, जो कि आज 50,000 क्यूसेक बढ़कर 1,15,000 क्यूसेक से जायद हो गया है। सैलाबी पानी ने मुख्तलिफ मुतअद्दिद बंद तोड़ दिए हैं, बस्तियों में दाखिल हो गया है, फसलों को बुरी तरह मुतासर कर रहा है और आबादियाँ भी ज़ेरे आब आ गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती चौटाला में। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे ये सड़क की सूरत हाल है। यहाँ से मुराद वाला बंद टूटा है, सड़क जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है और ये पानी जा रहा है। और वो सामने लोगों को दिखाएंगे जो बस्ती चौटाला के लोग हैं वो महसूर होकर रह गए हैं और वहाँ बस्ती चौटाला का लोधरा से ज़मीनी रास्ता भी कट गया है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इंतजामिया ने क्या कार्रवाई की है और इनका क्या मुतालबात हैं। इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर जो है ना सारे फसलें डूब रही हैं, नुकसान हो रहा है। रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब बंद टूटा है। इंतजामिया सुबह आई है, कोई उन्होंने यहाँ के कैंप नहीं लगाए, कोई आके यहाँ पे इंतजाम नहीं किया उन्होंने। खबर है कनाडा से, जहां गाड़ी तेज चलाने पर कनाडा की नायब वजीर आजम पर पुलिस ने जुर्माना आयद कर दिया। नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड पर शिमाली अल्बर्टा में ओवर स्पीडिंग करने पर $237 जुर्माना आयद किया गया। कनाडा की नायब वजीर आजम 132 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। अल्बर्टा हाईवेज पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद 110 किलोमीटर फी घंटा है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने गलती का एतराफ और अफसोस का इजहार किया है और आइंदा मुहतात रहने की यकीन दहानी कराई है। सीनियर वकील लतीफ खोसा 45 मिनट तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे रहे। दूसरी मंजिल पर खराब होने वाली लिफ्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकला लतीफ खोसा और नईम पंजोता समेत 19 अफराद सवार थे। लिफ्ट से बाहर आने के बाद लतीफ खोसा ने कहा कि आज उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। कोशिश कर ली, हम मरने से बच गए। आपके सामने जो आशंका, लेकिन ये गलतफहमी में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिफ्ट वाक़े पर इजहार तशवीश किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये में कहा गया है कि सीनियर वकील लतीफ खोसा समेत दीगर वकला तकरीबन 1 घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर मदद के लिए कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और मुतालिका हुकाम इस वाक़े की फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बयान में कहा है कि तहकीकात हों कि वाक़या फनी खराबी के बाइस पेश आया या वकला को मारने की कोशिश की गई। कराची के इलाके नाजमाबाद में शहरी ने स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम बना दी है। डिलीवरी बॉय एक घर के बाहर खड़ा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम आता है। मुलजिम ने असलहे के जोर पर डिलीवरी बॉय से मोबाइल और दीगर अशिया छीनी है। डिलीवरी बॉय ने मुलजिम का असलहा छीना और मुलजिम वहां से पैदल ही फरार हो गया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल से बात करेंगे। आपको बताते हैं कराची का इलाका है नाजमाबाद, जहाँ पर शहरी ने स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम बना दी है। डिलीवरी बॉय एक घर के बाहर खड़ा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम आता है। मुलजिम ने असलहे के जोर पर डिलीवरी बॉय से मोबाइल और दीगर अशिया छीनी और इसी दौरान डिलीवरी बॉय ने मुलजिम को पकड़ लिया और उससे गुत्थम गुत्था हो गया। डिलीवरी बॉय ने मुलजिम का असलहा छीना और मुलजिम वहां से पैदल ही फरार हो जाता है।